कभी मेरा वार कभी तेरा वार, किसकी होगी जीत किसकी होगी हार। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है चुनावी विश्लेषण के आज के एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ साक्षी साहनी और आज के दिन हम बात करेंगे कि आज जम्मू कश्मीर में क्या चुनावी हलचल जो है वो देखने को मिली है। सबसे पहले बातचीत करेंगे, आज के दिन प्रधानमंत्री मोदी श्रीनगर पहुंचे और श्रीनगर के उनके इस विजिट के बारे में मैं आपको बता चुकी हूं पहले भी और आज फिर से बताऊंगी कि ये जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में उनका चौथा विजिट था। इसके बाद उन्होंने जाके कटरा की जो जनता है उनको भी संबोधित किया, कटरा की जनता के साथ भी उन्होंने बातचीत की और उसके अलावा उन्होंने कई तरह की बयानबाजी भी की। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, जिन्होंने आज के दिन ये कहा है कि पाकिस्तान और दूसरी तरफ एनसी और इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये जो अलायंस है ये कहीं ना कहीं रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 के तहत एक पेज पर दिखाई दे रहा है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि उनकी स्टेटमेंट के बाद कई तरह की कंट्रोवर्सीज जो हैं वो क्रिएट हो चुकी हैं और इस कंट्रोवर्सीज की वजह से कहीं ना कहीं हलचल इतनी हो रही है कि अब कहीं ना कहीं सब कह रहे हैं कि उन्होंने जो कहा वो गलत है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी तरफ से इसके ऊपर बयानबाजी भी कर रही हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी की, जिन्होंने आज के दिन ये कहा है कि इंडिया जो है अब 5th इकोनॉमी पर पहुंच चुका है और फिलहाल उन्होंने यूनाइटेड किंगडम को भी इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। 2014 के आंकड़े को देखते हुए उन्होंने कहा कि 2014 में जो हमारा भारत है वो 10वें नंबर पर था, पर अब वो वर्ल्ड की 5th इकोनॉमी पर आ पहुंचा है। आगे बढ़ेंगे, बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि जहां जम्मू कश्मीर में इस बार इलेक्शंस देखने को मिले और काफी अच्छा टर्नआउट हुआ है और इस टर्नआउट के बाद उन्होंने ये कहा है कि फर्स्ट फेज जो है वो जम्मू कश्मीर के ऐसी 7 डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ और पहली बार ऐसा हुआ कि जब उन्हें आतंकवाद की छाया तक देखने को नहीं मिली और उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा होना भी जम्मू कश्मीर में पॉजिटिविटी का सबसे बड़ा साइन है। इसी के साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से 3 परिवारों को निशाना बनाया है और तीनों परिवारों को निशाना बनाते हुए उन्होंने ये कहा है कि इन 3 परिवारों को लगता है कि इन पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता, इनकी एक्टिविटीज पर कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है और इन्हें पूछ नहीं सकता है। इनको ऐसा लगता है कि लोगों को लूटना इनका जन्मसिद्ध अधिकार है और जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखना और दूर रखना हमेशा से इनका एक पॉलिटिकल और सियासी एजेंडा रहा है। आगे चलेंगे, बात करेंगे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला की। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कई तरह के सवाल जो हैं वो उठाए हैं वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर, जिसके तहत उन्होंने ये कहा है कि मोदी कैबिनेट को इस बात को क्लियर करना होगा कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन काम करेगा भी तो किस प्रकार काम करेगा और इस सब को देखते हुए उन्होंने एक प्रॉपर जवाब जो है इस मामले में मांगा है और कहा है कि इसके ऊपर एक प्रॉपर क्लैरिफिकेशन जो है वो की जानी चाहिए, ये बताते हुए कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन कैसे रन करेगा। आगे चलेंगे, बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह की, जिन्होंने एक जिस तरह से पहले मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी उस कंट्रोवर्सी की वजह से कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए और सबसे बड़ा सवाल जो है वो गृह मंत्री अमित शाह ने उठाया है और उन्होंने सबसे पहले तो उनकी स्टेटमेंट के ऊपर कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो सेम एजेंडा अगर अपनाती है तो हम इसमें साथ नहीं है। दूसरी तरफ मैं आपको फिर से बता दूं कि उन्होंने इसके ऊपर कड़ी निंदा की है। आगे चलेंगे, बात करेंगे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला की, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने आज के दिन एक बयान दिया है और उस बयान के तहत उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इन 3 परिवारों को टारगेट करने के अलावा शोकेस करने के लिए और कुछ भी नहीं है। एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो इस बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है वो उठाया है और एक बड़ा बयान जो है वो दिया है।
क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी इस बारे में बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि पिछली रैली जब हुई थी तब वहां पे भी उन्होंने इन 3 परिवारों को निशाना बनाया था और आज के दिन भी इन 3 परिवारों को निशाना बनाया है। इन 3 परिवारों को निशाना बनाने के बाद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई भी काम नहीं है इन 3 परिवारों को अलग तरीके से टारगेट करने के अलावा। आगे चलेंगे, बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने आज रैलीज में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आपको इन 3 परिवारों से और इन 3 डायनेस्टीज से और इनकी द्वारा फैलाई गई पॉलिटिक्स से छुटकारा पाना है तो आपको भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहिए और आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि हम ये कहते हैं कि अब आर्टिकल 370 जो है वो जम्मू कश्मीर में कभी भी रिस्टोर नहीं होगा, कभी भी लौट कर वापिस नहीं आएगा, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर जल्द ही टेररिज्म यानी कि आतंकवाद से मुक्त होने वाला है और लगभग हो भी चुका है। दूसरी तरफ आगे चलेंगे, बात करेंगे नितिन गडकरी जो कि मिनिस्टर ऑफ रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट हैं। उन्होंने भी आज एक बड़ा बयान दिया है और बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर की जो रोड्स हैं वो आने वाले समय में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की रोड्स के स्टैंडर्ड्स को कड़ी टक्कर जो है वो देने वाली हैं। कहीं ना कहीं उनका ये स्टेटमेंट जो है वो ये कहता है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की जो भी रोड्स होंगी वो बड़े बड़े जो शहर होंगे, दूसरी तरफ जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं उनके जो भी रोड मैप्स हैं उसको एक बड़ी टक्कर जो है वो आने वाले समय में देंगी। अब कितनी जल्दी ये टक्कर जो है देने की जो बात है वो सिद्ध होती है और कितनी जल्दी जम्मू कश्मीर में रोड्स की हालत सही होती है ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। आगे चलेंगे, बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस और एनसी के ऊपर जो वार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है आज के दिन, क्योंकि इन दोनों पार्टीज की अलायंस को लेकर कई तरह के सवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाए जाते रहे हैं और अभी भी बार बार उठाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और एनसी ने यहाँ का पानी पड़ोसी देश को जाने दिया, जबकि वो चाहते तो यहाँ पर डैम्स बना सकते थे, पर शायद ऐसा करने की ना तो उनकी मर्जी थी और ना ही उनमें गट्स थे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यूनियन मिनिस्टर किशन रेड्डी की, जिन्होंने आज के दिन एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने जिस तरह से कंट्रोवर्सी की बात हो रही थी जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने क्रिएट की है, उस कंट्रोवर्सी के ऊपर एक जवाब देते हुए किशन रेड्डी ने यह कहा है कि जम्मू कश्मीर की जो विधान है या फिर यूं कहे कि जम्मू कश्मीर का जो सियासत होगी, जम्मू कश्मीर का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब अंबेडकर के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन पर चलेगा, मोहम्मद अली जिन्ना के कॉन्स्टिट्यूशन पर कभी भी नहीं चलेगा। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जिस प्रकार ये एक बड़ा कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट कर दी है और लगातार इस कंट्रोवर्सी को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं, कई तरह की बयानबाजी हो रही है, कभी एक तरफ से वार किया जा रहा है, कभी दूसरी तरफ से वार किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव अभी चल रहे हैं। फर्स्ट फेज जो है वो आपने देखा, कल के दिन भी एक बड़ा टर्नओवर जो है वो देखने को मिला था, जनता ने भरपूर वोटिंग की है और कहीं ना कहीं ये बताता है कि जम्मू कश्मीर के लोग अब बढ़ चढ़कर डेमोक्रेसी में अपना योगदान देने का काम कर रहे हैं और बढ़ चढ़कर इलेक्शंस में हिस्सा भी ले रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या लोगों का इस तरह से वोट करना डेमोक्रेसी को कितना ज्यादा सशक्त कर सकता है? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त करिएगा और बताइएगा कि क्या आप जहां पर रहते हैं आपकी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट्स हो चुके हैं, या फिर यूं बताएं कि क्या पोलिंग की जो प्रक्रिया है वो हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आप लोग किसको वोट करना चाहते हैं, भले ही आप पार्टी का नाम मेंशन ना करें पर ये जरूर वोट कीजिएगा और वोट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि आखिर आप किन मुद्दों पर वोट करना चाहते हैं। और जब भी आप वोट करें, एक बार फिर से बता दूं, वोट करते वक्त सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट देखकर वोट करें और दूसरा अपनी समस्याओं को देखते हुए वोट करें। पार्टी को देखकर कभी वोट ना करें, क्योंकि वोट करना सिर्फ आपका अधिकार ही नहीं बल्कि
वोट करना आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि आप लोकतंत्र के लिए सबसे अहम है। आप वो कड़ी हैं जो लोकतंत्र को बना भी सकती है और दूसरी तरफ किसी और का तख्ता पलट भी कर सकती हैं। सोच समझ कर वोट करें और जिम्मेदारी से वोट करें। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। आज के चुनाव विश्लेषण के एपिसोड में इतना ही। देखते रहिए द अर्थ न्यूज। नमस्कार।